बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो आप सबको ईद का सेकंड डे बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ काफ़ी अच्छा गुजर गया, ठीक है। और नो डाउट मैं ज़रा लंबी वीडियोज़ नहीं बना सका, लेकिन इंशाल्लाह अब मेरी पूरी कोशिश है। प्लान सुन लें कि हमने अभी लंग्स पैथोलॉजी को जो है ना वो कंप्लीट करना है विद इन जस्ट 2 डेज़, ठीक है। मतलब वीडियो बनाने में 2 दिन लगे, लेकिन आप इसको ना एक दिन के अंदर मतलब 6-7 घंटे के अंदर जो है ना वीडियो से देख के कवर कर सकते हैं। जिसने अभी जाना छोड़ के अभी चला जाए, दरमियान में वीडियो में किसी छोड़ के जाए तो वो उसकी खैर नहीं है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। जितना हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया, जितना मुझे आता है वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। बाकी आप खुद एक दफ़ा कोशिश करेंगे, हम लाइन टू लाइन चलेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी लोगों की, तो मैंने कहा चलें लाइन टू लाइन चलते हैं। इन सिंपल जिस तरह हमने थर्ड ईयर में मैंने आपके लिए वीडियोस बनाई थी ना, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने पास किए, लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए। इंशाल्लाह फोर्थ ईयर में इससे भी ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियोस के अंदर कुछ ऐसा लेके आऊँ ताकि लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े इंशाल्लाह। अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। लंग्स पैथोलॉजी के अंदर सबसे पहले जो है ना, आपको ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं बस साथ साथ देखते जाएं। इसके अंदर ना उसने कहा हुआ है कि कुछ डेवलपमेंटली जो है ना लंग्स का बेसिकली काम है, उसके बारे में थोड़ी छोटी छोटी बातें की। मैं यहाँ पे आपको जल्दी में लिख देता हूँ कि हमारे पास वो कहता है कि एम्ब्रियोलॉजी में आपने पढ़ा था कि जो है ना हमारे पास गट, ठीक है, उसकी जो है ना वो आउट ग्रोथ होती है वेंट्रल पार्ट ऑफ द फोर्थ गट से, ठीक है। अब वेंट्रल पार्ट ऑफ फोर्थ गट से जो है ना वो जो आउट पोचिंग हो रही थी, आपने इस तरह देखा ना फोर्थ गट, वहाँ से एक छोटा सा एक पाउच से निकल रहा था। सेकेंड ईयर एम्ब्रियोलॉजी याद करो, तो वहाँ से फिर जो है ना बाकी हमारे पास ट्रेकिया बनता है, ठीक है। वो ट्रेकिया क्या करता है, हमारे पास बाइफरकेट करता है, ठीक है। अब वो बाइफरकेट करके हमारे पास बाइफरकेट करेगा, हमारे पास फिर एक राइट लंग बना देगा और एक लेफ़्ट लंग बना देगा। इसी तरह से डायग्राम, ठीक है। अब राइट लंग हो गया और लेफ़्ट लंग हो गया। अब ये जो राइट और लेफ़्ट है ना, ये फिर फर्दर जो है ना वो अब प्रोग्रेशन करते हैं और वहाँ पे फिर हमारे पास क्या बनता है, ब्रोंकाई बनती है, बिल्कुल बच्चों वाली ब्रोंक्यूल्स। फिर हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन जाती हैं, ठीक है। अब ब्रोंकाई के अंदर क्या होता है हमारे पास, बेसिकली आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर जो ना वो कार्टिलेज सी शेप्ड ट्रेकिया के बाद वहाँ से आ रही होती है ना जो कार्टिलेज वगैरह आपको ब्रोंकाई में, जबकि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर आपको जो है ना वो कोई इस तरह की कार्टिलेज या ग्लैंड हमारे पास नज़र नहीं आता। फिर हमारे पास क्या होता है, पल्मोनरी एसिनस बनते हैं। फिर हमारे पास रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल आ गया ना, ठीक है। तो हमारे पास फिर रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद हमारे पास वो एल्वियुलर डक्ट्स आ जाती हैं, एल्विलाई आ जाती हैं, और जहाँ पे हमारे पास सारे का सारा गैसियस एक्सचेंज होता है। ये बिल्कुल एफएससी वाली बात थी जो उन्होंने इस पैराग्राफ के अंदर आपको रिकॉलिंग के लिए दी हुई है। ये देखो, डेवलपमेंटली वो कह रहा है कि हमारे पास जो आउट ग्रोथ होती है ना वो वेंट्रल पार्ट ऑफ दी फोरगट से होती है, ठीक है। मिड लाइन जब ट्रेकिया जो ना वो डेवलप करती है, लेटरल जो ना आउट पॉचिंग लंग बर्ड्स बना जाते हैं, ठीक है। ट्रेकिया के ऊपर एक लंग बर्ड छोटा सा बनता है जो कि हमारे पास राइट लंग के अंदर और लेफ़्ट लंग के अंदर जो है ना वो, जब जो राइट लंग होता है उसकी हमारे पास, आप अनाटमी याद करें, हम कितने लोब होते हैं, एक होता है, दो होते हैं और तीन, टोटल 3 लोब हमने देखे थे। जबकि लेफ़्ट लंग की अनाटमी के अंदर हमने देखे थे कि इसके सिर्फ 2 लोब होते हैं। वही बात उसने की हुई है। उसके बाद एसिनस की बात की हुई है, एल्वियुलर डक्ट की बात की है, एल्वियुलर सैक की बात की है, एल्विलाई की बात की है, वहाँ पर जो है ना वो गैसियस एक्सचेंज होता है। अब हमारे पास वो कह रहा है कि क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे जब गैसियस एक्सचेंज होना होता है ना, तो वहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, ये सारी की सारी एल्विलाई होती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, सारी की सारी एल्वियुलर वाल्व होगी, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो इंटरस्टिशियम होता है। फिर हमारे पास क्या होती है यहाँ पे, यार मैं दूसरी मार्कर क्यों नहीं यूज़ कर रहा, यहाँ पे हमारे पास कैपिलरीज आ जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिलरीज के बाद हमारे पास एपिथेलियम, उसके बाद हमारे पास जो है ना एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है। ये सारे के सारे मतलब 5 स्ट्रक्चर से गुजर के हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होता है। तो वहाँ यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास सबसे पहली एंडोथीलियम होती है, मतलब ऊपर नीचे जो, इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले कैपिलरी एंडोथीलियम होगी, ठीक है। फिर पल्मोनरी इंटरस्टिशियम होगा, जो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, पल्मोनरी इंटरस्टिशियम, एपिथेलियम, कैपिलरीज की। फिर हमारे पास एल्वियुलर एपिथेलियम आ जाती है, जहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 सेल में अभी बताता हूँ। फिर एल्वियुलर मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि हमारे पास वो कार्बन फैगोसाइटोस कार्बन पार्टिकल को करने के लिए होते हैं। अब उसने कहा है कि हमारे पास जो एल्वियुलर वाल है ना उसके बारे में उसने थोड़ी सी बात की है। जितनी भी हमारे पास एल्वियुलर वाल है ना सॉरी, एल्वियुलर वाल के अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास एक तो एपिथेलियम आ रही है, नंबर सेकंड में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 टाइप्स ऑफ सेल आ रहे हैं। 2 टाइप्स में टाइप 1 होती हैं, ठीक है,
और हमारे पास नंबर सेकंड पे होता है टाइप 2 सेल। टाइप 1 सेल हो गया और टाइप 2 सेल हो गया, ठीक है। जो टाइप 1 है ना वो हमारे पास 95% लंग्स के अंदर होती है, जबकि टाइप 2 जो है ना वो हमारे पास जस्ट 5% जो है ना वो लंग्स के अंदर होती हैं। तो ये बात उसने की हो कि हमारे पास जो है ना वो दो प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सेल हैं, ठीक है। जो टाइप 1 है वो 95% है, जबकि जो टाइप 2 है ना वो हमारे पास जस्ट 5% रह जाती हैं। इसके अंदर फिर पौधा को जो परमिट करते हैं बैक्टीरिया को एक्सुडेटर, वो सारी की सारी बातें होती हैं। फिर हमारे पास वो कहता है कि एयरवेज की जो है ना वो डिजीज़ वो किस किस तरीके से हो सकती हैं, वो अब समझने वाली बातें अब शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो अपने गौर से समझना है ज़रा, अपने जो है ना वो नाक, कान, आँखें, गला, ENT वाले सारे खोल लें अपने, ठीक। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। अब हमारे पास जो है ना वो डिजीज़ ऑफ एयरवे कौन कौन सी होती हैं। एयरवे की डिजीज़ जो है ना वो 3 तरह की वो कह रहा है हमारे पास होगी। नंबर 1 पे हमारे पास या तो वो डिज़ीज़ ऑफ वेस्कुलर सिस्टम होगी, ठीक है, मतलब उसकी वेस्कुलर सिस्टम उसके अंदर इन्वॉल्व होगा जिसकी वजह से हमारे पास डिज़ीज़ होगी, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे हमारे पास कह रहा है कि वो डिज़ीज़ ऑफ इंटरस्टिशियम हो सकती है, डिज़ीज़ ऑफ इंटरस्टिशियम, मतलब ये डिज़ीज़ ऑफ एयरवे की जगह अगर डिज़ीज़ ऑफ मैं इसको लंग्स तो जो ज़्यादा बेटर होगा, मतलब लंग्स की डिजीज़ में फेफड़ों को क्या क्या बीमारी हो सकती है, या तो उसका वेस्कुलर सिस्टम ख़राब हुआ होगा, या फिर उसके जो ना वो इंटरस्टिशियम, सही है, उसकी वजह से, या फिर जो उसका आप कह लें कि जो एयरवे है ना, आने जाने का रास्ता है वो ख़राब है। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर जो है ना वो हमने डिज़ीज़ को कैटेगराइज़ किया हुआ है। अब अगर हम डिज़ीज़ ऑफ एयरवे की चलो पहले बात कर लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपने FSC के अंदर पढ़ा होगा एम्फाइसीमा, जो कि स्मोकर्स के अंदर बहुत है, जिसके अंदर क्या होता है एल्विलाई डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो एक वॉल्यूम बड़ा हो जाता है लेकिन सरफेस एरिया कम हो जाता है ना, एम्फेसीमा। नंबर 2 पे वो कह रहा है कि एस्दमा, ठीक है, वो एयरवे की है, मतलब जो ब्रोंकाई है ना वो इतनी कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि उसको सांस नहीं आता, फिर वो एटिलेक्टिस और वो सारे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास ब्रोंकाइटिस वाली जो बीमारी है ना वो हमारे पास एयरवे के अंदर आती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो डिजीज़ ऑफ इंटरस्टिशियम है ना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जितने भी आपके इन्फेक्शन आ जाते हैं, जो कि बदनामे ज़माना पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूँ कि इसको नेशनल एक बीमारी करार देनी चाहिए, TB, मतलब बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ TB। इसके बारे में मैं किसी दिन स्टोरी अपलोड करूँगा स्टूडेंट्स की जिन्हें TB हुआ था हॉस्टल के अंदर रह के, बहुत दर्दनाक कहानी है, बताऊँगा किस दिन। फिर हमारे पास नमूनिया, बच्चों के अंदर अगर आप पीड्स के वार्ड में जाएं ना तो नमूनिया तो यार बच्चे को ना एवं हंसते हंसते आ जाते हैं बच्चे नमूनिया लेके। इसके अलावा हमारे पास कुछ ट्यूमर्स हैं जो इंटरस्टिशियम को इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास डिजीज़ ऑफ इंटरस्टिशियम हो गया। अब है डिजीज़ ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में जो है ना वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है, जो अब लंग्स के ऊपर जो कैपिलरीज जा रही है उनके अंदर हाइपरटेंशन है तो वो बहुत ज़्यादा काम है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया। या फिर कोई भी और वेस्कुलर प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई एम्बोलस आ गया है तो वहाँ से प्लागेज हो गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और वो सारी की सारी कंडीशन इसके अंदर आ जाएगी। इन शॉर्ट कि आपको मैंने ये वाली जो है ना वो चीज़ें लंग्स डिजीज़ के बारे में बताया है। लेट मी फोकस इट, ठीक है। तो वो कह रहा है सबसे पहले या तो एयरवे का लंग्स का मसला होगा, ठीक है, या फिर इंटरस्टिशियम का मसला होगा, या पल्मोनरी वेस्कुलर सिस्टम का मसला होगा। अब ये देखो मैंने कहा 2 टाइप के सेल होते हैं, एक उसने कहा टाइप 1 हो गया, ठीक है, ये टाइप 2 नीमोसाइट्स, ठीक है। टाइप 1 कितने थे, ये हमारे पास 95% थे, टाइप 2 कितने हैं हमारे पास जस्ट 5%, और ये राउंडेड होती हैं, जबकि ये उसके अलावा हमारे पास ये रिपेयर और सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करती हैं टाइप 2 वाले, जबकि ये हमारे पास ना टाइप 1 जस्ट ये फ्लैट, ये आपको दिख रहे हैं, ये इसको ज़रा मेरी मार्कर को रिकॉर्ड है, ये हमारे पास टाइप 1 है, जबकि ये टाइप 2 है जो कि राउंडेड गोल वाले जो आपको नजर है किसी भी डायग्राम के अंदर वो टाइप 2 हैं, 2 नंबर हैं, गोल कर जाते हैं हर बाल को, ठीक है। जबकि टाइप 1 जो है ना सीधे सीधे फ्लैट बातें रखते हैं, सीधा रास्ता बताते हैं, तो ये हमारे पास टाइप 1 वाले हो गए। उसके बाद जो है ना वो ये कैपिलरीज का ल्यूमन आपको सारे का सारा दिख रहा है, फिर एंडोथीलियम हो गया, इंटरस्टिशियल सेल्स आपको दरमियान में ये सारे के सारे, जिसकी वजह से हमने कहा था कि इंटरस्टिशियल की डिजीज़ वो सारे के सारे, फिर हमारे पास ये एल्विलर स्पेस आपको सारी की सारी उसने कहानी बताई हुई है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक कुछ ना कुछ आइडिया होगा। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ व्हाट इज़ एटिलेक्टेसिस, ठीक है, मतलब कि लंग्स जो है ना वो कोलैप्स कर जाते हैं अपने नॉर्मल वॉल्यूम से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोडिंग में मसला होगा। मज़ा आया इंशाल्लाह, पूरी वीडियो आपने देख के जानी है तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।